मैंने अक्सर देखा था गौशाला की गाड़ियाँ आती थी, गौशाला के लिए गायों के लिए जाने के लिए आते, पर कुत्तों के लिए कुछ नहीं था। मेरी मम्मी से मेरा सवाल रहता था हमेशा ही, मम्मी गायों के लिए गौशाला होती है, कुत्तों के लिए कुछ क्यों नहीं होता? तो कहते थे भाई गाय हमारी माता है और कुत्ता तो चलो भी ठीक हमारे पास में रहता, रोटी पानी खा लेता है, ऐसा ही कुछ। वो मतलब ज़्यादा डिटेल में बता नहीं पाए थे मुझे, तो मेरे माइंड में चलता था यार मैंने इनके लिए कोई ऐसा कुछ बनाना ही है। ये जगह है जीवन अनमोल ट्रस्ट, जहाँ पे बेजुबान बेसहारा जो डॉग्स है, या सिर्फ डॉग्स नहीं बल्कि बिल्लियाँ और भी बहुत सारे, बकरी बिल्ली, मतलब बहुत सारे जानवर जो भी चोटिल है उनको यहाँ पे ट्रीटमेंट दी जाती है। वो भी एक व्यक्ति, मतलब एक व्यक्ति अपने पार्टनर के साथ मिलके वो सब काम यहाँ पे कर रहे हैं। तो उनसे भी बातचीत करेंगे। पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूँ यहाँ की। सबसे पहले तो ये वो वैन है, ये वो गाड़ी है जहाँ से ये रेस्क्यू करते हैं। आप देख सकते हैं जीवन अनमोल एम्बुलेंस, एनिमल एम्बुलेंस, मतलब इंसानों की तो देखी होगी, जानवर वाली एम्बुलेंस। तो अगर आपका कमज़ोर दिल है तो ज़रा दिल को थाम के रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे इतनी बुरी तरीके से चोट लगे हुए कुत्ते हैं कि किसी कुत्ते की दो टांग काम नहीं करती, किसी का आगे का हाथ नहीं है, किसी का आधा मुंह नहीं है, किसी के सर पे चोट लगी हुई है। बहुत सारे डॉग्स जो है यहाँ पे है। और अगर फ़िलहाल मैं यहाँ पे तादाद की बात करूँ तो 100 से 150 जानवर यहाँ पे फ़िलहाल इस समय रह रहे हैं, जिनमें से बहुतों का ट्रीटमेंट चल रहा है, किसी की दवाई पानी चल रही है, और कोई यहाँ पे बड़ी दूर से आया है क्योंकि वो जहाँ पे रहता था वहाँ पे उसको खाने पीने का कोई भी जुगाड़ नहीं था, और अगर उसको चोट लग जाए तो दवा पानी का भी कोई जुगाड़ नहीं है। सोचने की बात है कि एक इंसान वो ये सब काम कैसे कर सकता है, क्यों कर सकता है? सिर्फ एक इंसान अपनी पत्नी के साथ मिलके इन सभी डॉग्स, जानवर, मतलब जितने भी जानवर आपने देखे वो इन सब जानवरों के लिए काम कर रहे हैं। उनको बहुत दूर दूर से लाते हैं। और मैं एरिया की बात करूँ तो हिसार में फ़िलहाल मौजूद है, हिसार के आर्यनगर में। पीछे मैं कहूँगी ये आप देखिए, यहाँ पे 4 डॉग्स यहाँ पे हैं, 2 डॉग वहाँ पे पीछे हैं। आप देख सकते हैं कितनी गंभीर गंभीर चोटें इनको लगी हुई है, और उस कुत्ते का आगे का पैर ही नहीं है। और जो ये संस्था है वो है जीवन अनमोल, आर्यनगर की संस्था है, जिनको बादल जी चला रहे हैं अपनी पत्नी के साथ। उनसे भी कुछ बातचीत करेंगे ताकि मैं आपको बता सकूं ये जो इनका सफ़र रहा इतना लंबा। आप देख सकते हैं कितने डॉग्स, कितने तरह तरह के यहाँ पे जानवर है, उनकी ये प्रोटेक्शन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल यही होता है, क्योंकि इतना मेहनत का काम, एक अस्पताल चलाना जितना मुश्किल होता है शायद उतना ही मुश्किल यहाँ पे काम करना रहता होगा। बादल जी मैं सही कह रही हूँ? बिल्कुल सर जी, आप नहीं सभी के सही कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं बताएं कुछ भी क्या। आप पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए जो आपको देख रहे हैं। ठीक है, मेरा नाम बादल सिंह है, मैं गांव पत्तन, जिला हिसार, हरियाणा का रहने वाला हूँ। और हम एक जीवन अनमोल डॉग शेल्टर होम चलाते हैं। मैं और मेरी पत्नी मिलके हम बेसहारा जो कुत्ता बिल्ली बंदर पक्षी घायल हो जाते हैं उनको एक आश्रय देते हैं, जो स्वस्थ होने के बाद वो पक्षियों को मुड़ा देते हैं, और जो बाकी जानवर है उनको ठीक होने के बाद वापस उनकी जगह पे वापस रिलीज कर देते हैं। और जो जानवर सड़क पे सर्वाइव नहीं कर सकते, वो जीवन नहीं जी सकते, असमर्थ है जिन्हें, उनको हम शेल्टर में परमानेंट एडमिट कर लेते हैं। तो बैठ जाते हैं, एक बार बैठ के पूरी बातचीत करेंगे। तो मैं सबसे पहले तो यही पूछूंगी कि इस सफ़र की शुरुआत कहाँ से हुई, क्या आपके दिमाग में आया, किससे आपने बातचीत करी, किस तरीके से घर वालों से आपने अप्रूवल लिया? ये देखिए, मेरा शौक बचपन में ही सही, डॉग्स के साथ मेरा एक ज़्यादा ही लगाव था। बचपन में जैसे मैं छोटा होता था तो मैं गली मोहल्ले से डॉग को उठा लाया करता, घर में छुपाए रखता, पर वो कभी ना कोई सामने आ ही जाता, तो फिर घर वाले डॉग्स को भी बाहर निकाल देते, मुझे भी बाहर नहीं निकाल देते, क्योंकि घर में पक्के मकान होते थे शहरों में और जगह लिमिटेड स्पेस हो, तो घर वाले नहीं रखने देते थे। बाद में मैं जैसे ये सफ़र चलता रहा तो मैंने अक्सर देखा था गौशाला की गाड़ियाँ आती थी, गौशाला के लिए गायों के लिए जाने के लिए आते, पर कुत्तों के लिए कुछ नहीं था। मेरी मम्मी से मेरा सवाल रहता था हमेशा ही, मम्मी गायों के लिए गौशाला होती है, कुत्तों के लिए कुछ क्यों नहीं होता? तो कहते थे भाई गाय हमारी माता है और कुत्ता तो चलो भी ठीक हमारे पास में रहता, रोटी पानी खा लेता है, ऐसा ही कुछ। वो मतलब ज़्यादा डिटेल में बता नहीं पाए थे मुझे, तो मेरे माइंड में चलता था यार मैंने इनके लिए कोई ऐसा कुछ बनाना ही है। तो ऐसे ही सफ़र चलता रहा। मैं धीरे धीरे एक युवावस्था आ गई, उसमें आ गया। कॉलेज टाइम में पढ़ते पढ़ते मैंने एक एनजीओ देखा था, और वो उसके बारे में मुझे भी नहीं, किसी और ने मेरे को पड़ोसी ने बताया। तभी यार बादल एक ऐसे ऐसे ना डॉग्स को टीके वगैरह लगाने के लिए कोई आए हुए हैं,
तो मैं भी अपने डॉग्स को 2-3 को पकड़ के, मैंने जितने मुझे मेरे पे पकड़े गए उसी टाइम पकड़े, उन्होंने ट्राली में बांधा, सबको लेके चल पड़ा। तो उनके मैंने बेल्टे बुल्टे लगाए, उन्होंने टिकट उनको फीड दिया उन्होंने। और वहीं फिर मैंने देखा यार ये एनजीओ तो तेरे काम का है, भी तेरा शौक भी हो जाएगा, जो भी मिलेगी। तो मैं पढ़ता पढ़ता उस एनजीओ से जुड़ गया था। उस एनजीओ से जुड़ने के बाद मेरा लगभग पूरा इंडिया में मैंने डॉग्स के बारे में जाना, डॉग बॉडी लैंग्वेज, डॉग बिहेवियर के बारे में सीखा। काफ़ी कुछ सीखने के बाद फिर घर वाले बोले भाई इतनी दूर रहता है, घर ना कुछ बात होगी तो कैसे आना जाना होगा। तो मैं ऐसा करके मैं वापस अपने घर आ गया उसको छोड़ के। इन दौरान मेरे घर वालों ने मेरी शादी कर दी। मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये चलता ऐसा ही था भी मैंने कुछ ना कुछ इनके लिए करना ही है। तरह तरह की जॉब भी की इनके रिगार्डिंग, तो जो चीज़ करना चाहता था ना वो नहीं कर पा रहा था। पर जब मेरी शादी, मेरी मैडम हमारे पार्टनर जो शीतल हैं उनके साथ मेरी शादी हुई ना, तब भी मैंने इसको बताया भी ऐसा ऐसा मैं करना था। तो इसने मेरा पूरा साथ दिया, तो मेरे सपनों को एक उड़ान मिल गई। तो फिर हम पूरा प्रिपेयर करके इसी पथ पे हम निकल पड़े। अब जाके आज ये मान लो 17 में रजिस्ट्रेशन किया था। 17 के बाद आज प्रॉपर ये एनजीओ एक तरीके से आज 7-8 साल के करीब हो गए। तो आज ये 100 एनिमल्स के करीबन बच्चों को हमने आश्रय दे रखा है आप सभी साथियों सहयोग से। तो आप कोई काम वगैरह करते हैं, कोई रोज? हाँ, बिल्डिंग मटेरियल का हमारा काम है। दूसरा हमारा थोक का किराने का भी काम है। दूसरा मैं खुद भी मेरे प्राइवेट केस वगैरह वो भी करता हूँ। प्राइवेट किस चीज़ के? के डॉग्स वगैरह के जो ब्रीड रखते हैं लोग उनके भी। तो मतलब क्योंकि एनजीओज होती है जो उसकी हम बैकबोन अगर कहें लोग ही होते हैं जो उनसे जुड़े होते हैं, तो लोगों से जुड़ने का सफ़र कैसा रहा आपका? किस तरीके से आप लोगों से जुड़े, मिले उनसे? जैसे हम डॉग्स को लेने आते थे पहले, तो खैर इतना हमारा नेटवर्क नहीं हम जुड़े हुए थे लोगों से। अब फिर हमने अब सोशल मीडिया शुरू कर दिया। सोशल मीडिया के थ्रू भी हमसे लोग काफ़ी जुड़ने लग गए हैं। और जैसे कि अभी एम्बुलेंस भी नहीं होती थी हमारे पास, अब ये एम्बुलेंस जाती तो इसमें भी लिखा हुआ लोग एड्रेस भी मिल जाता है, इसमें सारी बात, फ़ोन नंबर, तो इससे भी लोग हमारे साथ जुड़ जाते हैं। काफ़ी लोगों का हमारे साथ बहुत अच्छा बिहेव रहा है, हमें कोऑपरेट भी करते हैं काफ़ी लोग। और मेरा यही मानना है जैसे कि हम ज़्यादातर लोग वो लोग भी होते हैं जैसे उनके पास में कोई जानवर इंजर्ड हो गया तभी उन्होंने कोई रेस्क्यू या वगैरह की याद आती है। मेरा ये लोगों से एक अपील है, भी निवेदन भी है, अगर हम अक्सर हमें तभी ये एनजीओ शेल्टर रेस्क्यू की याद आती है जब हमारे पास में कोई एनिमल इंजर्ड हो। मैं कहना चाहता हूँ भी अगर हम ऐसा मौके इंतज़ार ना करके, देखिए सेवा हर कोई करना चाहता है, उससे पहले भी हमें देखना भी अगर कोई हमारे सिटी में रेस्क्यूअर है तो उस वहाँ पे देखें भाई वो क्या कर रहे हैं, या उनको कुछ खाना दें, खाना नहीं दे सकते उनको मेडिसिन दें। आप कुछ भी नहीं कर सकते, हफ्ते में जाके वहाँ 2 घंटे जाके जो वॉलंटियर वर्क भी कर सकते हैं, तो उनसे काफ़ी एक सपोर्ट मिलती है। हाँ जी। तो अभी आप अपनी वाइफ के साथ यहाँ पे घर से अलग रहते हो? हाँ, करीब हम दोनों ये साथ में रहते हैं शेल्टर में, क्योंकि इसको छोड़ नहीं सकते और हम इतने फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं भी हाँ हम वर्कर छोड़ दे। और दूसरा हम वर्कर को रखते भी नहीं हैं, बहुत कम ही, क्योंकि वर्कर एज ए सैलरी के लिए काम करेगा, ठीक है। सैलरी के लिए बंदा जो करेगा वो मेरे ख्याल से अच्छा नहीं कर पाएगा। एक ये निस्वार्थ भाव से जो सेवा है वो बिना उसकी की सकती है। कभी आपका दिल नहीं करता मैं थोड़ा घूम के आऊँ बाहर, और इनको छोड़ने के नाम पे फिर क्या असर? मैंने काफ़ी घूमा भी हूँ मैं, और जो कहते हैं ना एक बैचलर उम्र होती है उसमें आदमी पता नहीं क्या क्या करता है, उटपटांग सारे काम भी किए, पर जो ये सेटिस्फेक्शन हो, संतुष्टि नहीं मिली मुझे। मेरा कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना आदमी खुशी उसके नाक के नीचे घूम रही होती है पर उसको पहचानने दे रही हूँ। मुझे जब पता चला भी मेरा अटैचमेंट इन्हीं के साथ है, नहीं मैं खुश हूँ, तो मेरा अभी कहीं घूमने फिरने इतना कोई खास जी नहीं करता। और आपकी वाइफ का? वो भी नहीं मेरे साथ ही है। हमारी शादी को करीब 6 साल कंप्लीट हो गए, 7 साल। वो मेरे ख्याल अपने घर में भी बहुत से मेरे ख्याल 6-7 बार गई है। वो भी शाम को जाती है, अगले दिन आ जाती है। मतलब आपकी बीवी तो बढ़िया लगा, लोगों की साल में 6-7 बार चली जाती, मतलब महीने में 6-7 बार चली जाती है, आपकी वाली 6-7 साल में 6-7 बार गई। हाँ बिल्कुल, ये तभी तो कह रहा हूँ मैं, मेरे सपनों को उड़ान मिलने के अंदर मेरे पार्टनर का बड़ा वो रहा है। अगर शेल्टर की बैकबोन देखे तो बिना कैमरे के पीछे एक बिना पूरा एक जो माँ का फर्ज होता है जो शेल्टर के बच्चों का, वो पूरा वो निभा रही है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको कुत्तों से बहुत प्यार भी होता है, लेकिन वो ब्रीड वाले डॉग ले आते हैं। और कुछ लोग ये ब्रीडिंग आजकल नया ही काम धंधा चला रखा है कुत्तों के नाम पे, ब्रीडिंग करते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, दिक्कत हो जाती है, उनको छोड़ देते हैं। तो और ये चीज़ अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से डॉग्स सिर्फ देसी नहीं जो हमारे गली मोहल्ले में है, उनके अलावा ब्रीडिंग वालों को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। सही बात है।
देखिए कई लोग बोलते हैं भी मैं डॉग लवर हूँ, मेरा मानना है मैं उनको डॉग लवर नहीं मान सकता। जो एक अच्छी ब्रीड ही देखेंगे, मेल या फीमेल ही देखेंगे, या डॉग सुंदर है तो ही उसको अडॉप्ट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। वो खाली ब्रीड लवर है, ठीक है। जो डॉग लवर होते हैं वो ऐसा है, उनको ना तो मेल फीमेल से मतलब, ना ही सुंदर देखने से मिलता है। जो उनके लिए एक डॉग है बेचारा बेजुबान, उसकी हेल्प करनी चाहिए। अब ये लोग क्या, जैसे ब्रीड डॉग ले तो आते हैं, फिर घर के अंदर क्या उनकी डाइट भी ज़्यादा है, उनका रख रखाव भी ज़्यादा करना पड़ता है, तो वो क्या लोग उनको छोड़ देते हैं सड़कों पर। सड़कों पर छोड़ने वाले स्ट्रीट डॉग तो फिर भी हमारी कम्युनिटी, हमारे लोगों से जुड़े हैं, वो अपना टाइम पास कर लेते हैं, पर ये बिल्कुल भी टाइम पास नहीं कर सकते हैं। और जिसके कारण ये अक्सर देखा होगा ब्रीड डॉग, जैसे आज जैसे मेरे से आपने लिया, ठीक है, मैंने किसी के वहाँ से फार्म हाउस से मैंने लिया, फिर आपने ले लिया, आपसे आगे ले लिया, यानी वो किसको अपना मालिक समझेगा, उसका इंसानों से ना विश्वास भी उड़ जाता है। फिर वो कहते हैं लोग ब्रीड डॉग काटते हैं ऐसे वैसे, वो सिर्फ हमारे प्रताड़ित की होता है, ऐसे डॉग कोई नहीं काटता। और वैसे आजकल बड़े ये बुल्ली वगैरह डॉग्स के केस बढ़ गए कि कुत्ते बहुत ज़्यादा काटते हैं। उसका रीज़न मैं जानती हूँ, एक बार आप बता दीजिए। नहीं, बिल्कुल उनका रीज़न यही है, जिस प्रकार से वो लोग उनको तैयार करते हैं ना फाइट के लिए, इसी कारण वो लोग काटते हैं, अटैक भी करने लग गए हैं। क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, उसको फाइट के लिए तैयार करते हैं, जब वो लड़ने लायक नहीं रहता तो उसको बाहर काट देते हैं, तो वो लोगों को फिर काटते हैं, सेम उनकी हैबिट हो जाती है काटना, ये चीज़ रहती है। और जैसे आपने बताया वॉलंटियर जॉब वगैरह आप यहाँ पे रखते नहीं हो किसी को, तो जो आपकी वीडियो देख रहा है, जिसको आप तरीके का कोई शौक है, तो वो इंसान आपकी कैसे हेल्प कर सकता है, और जो वीडियो देख रहे हैं वो इस आपको कैसे हेल्प करवा सकते हैं? ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा जो अपने आसपास से जानवरों की मदद करें, उनको खाना दें। देखिए शेल्टर हाउस रेस्क्यू मेरे ख्याल से, मेरा मानना है, देखिए मेरा निजी विचार भी, ये खुलने ही नहीं चाहिए, इनकी जरूरत ही नहीं चाहिए। आप देखो पृथ्वी ऊपर कितने जानवर रहेंगे टोटल, इंसान आज हम चाइना से भी आगे जा चुके हैं पॉपुलेशन के मामले में। आप कभी अपनी गली के अंदर काउंटिंग करके देखना, इंसानों के अगर टोटल एनिमल कितने हैं। अगर हर एक इंसान अपने घर के सामने रहने वाले कोई पशु या पक्षी जानवर की खाना पानी दवाइयाँ देता, तो मेरे ख्याल से शेल्टर होम की जरूरत ही नहीं है। फिर भी अगर शेल्टर हो जाए, सबसे पहले अगर आप मदद कर सकते हैं तो अपने आसपास में रहने वाले जानवरों को खुद से इलाज करवाएं, खुद से उनको खाना डालें। अगर फिर आपके पास टाइम नहीं है तो आप किसी शेल्टर हाउस में खाना भेजें या दवाइयाँ भेजें। अगर आप ये सब भी नहीं कर सकते तो वहाँ पे जाके कुछ समय अपना व्यतीत करें, उनकी हेल्प करें, ऐसा कर। या फिर आप उनके जो मैसेज वो दे रहे हैं, उस मैसेज को आप शेयर करके, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करके आप हमारी मदद कर सकते हैं। तो आपने पूरी वीडियो देखी, और यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखी तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। और मैं भी सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी, जो ये जानवरों को लेके आजकल इंसान में जो अलग तरीके का प्यार उभरा है, वो एक तरीके से फ़ायदेमंद भी है जानवरों के लिए और नुकसानदायक भी है। क्योंकि कई बार हम लालच में आके, सुंदरता में आके, क्यूटनेस में आके कुत्ते ले आते हैं अपने घर पर, बट केयर हमारी, मतलब हम खुद उनकी केयर नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप उनकी केयर नहीं कर पाते तो उनको सड़कों पे छोड़ने का तो कोई भी तुक बनता ही नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी जो कुत्तों जो आजकल बड़ी दिक्कत हो रही है कि कुत्ते बच्चों को काट लेते हैं, उसके पीछे यही रीज़न होता है कि पहले आप कुत्ते को बहुत प्यार से रखते हो घर में, और फिर आप उसी कुत्ते को सड़क पे छोड़ देते हो। उसको खाना पानी इन सब चीज़ों के लिए इतना ज़्यादा भटकना पड़ता है, और जैसे किसी इंसान को भूख लगती है तो वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है। तो वो एक जानवर है जो बोल भी नहीं सकता, तो उसका चिड़चिड़ा होना बहुत नॉर्मल है। और उस समय अगर उस कुत्ते को कोई लात मारता है या पानी डालता है या डंडा दिखाता है तो वो कुत्ता एग्रेसिव ज़रूर होगा। तो आप सब जानते हैं इस पीछे की जड़ क्या है और आपको किस तरीके से उनके प्रति काम करना है। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और सबसे पहले अगर मैं इस जगह की लोकेशन की बात करूँ, आप आना चाहे तो ये हिसार आर्यनगर पातन गांव में है। यहाँ पे अगर कोई आना चाहते है तो वो क्या कह के यहाँ पर आए पातन में अगर आता है तो? अगर पातन में कोई आता है तो गांव बोले पातन टोकस, ठीक है। यहाँ से राजकोट रोड लगता है और बालसमुंद रोड लगता है, गंगवा से साइड में पड़ जाता है। मुगलान से आप सीधा अगर राइट को टर्न लोगे तो 1.5 किलोमीटर है, और बालसमुंद रोड पर आर्यनगर से 1.5 किलोमीटर अंदर पड़ता है। सिंपल सा है। लोकेशन मैंने आपको दे दी है और ज़रूर यहाँ पे आइएगा, मैं तो यही कहूँगी एक बार विजिट ज़रूर कीजिएगा।